हाय गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक इस माय यूट्यूब चैनल आर एस ब्लॉग। तो आज मैं आपको सुनाने जाऊंगा एक ऐसी स्टोरी जो रियल लाइफ पे बेस है। एंड लास्ट में उस जगह का वीडियो भी डालूंगा जो कि बहुत ही डेंजरस है, जिसकी आधी जगह पर आज भी लोग रहते हैं और आधी जगह एकदम वीरान है। सबसे पहली बात ये है गाइस कि जो भी मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड जो पुराने हैं उनको थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपका प्यार मुझे मिलता है। एंड जितने भी लोग देखते हैं, एक देखता है, दो देखते हैं, तीन देखते हैं, दिल से थैंक यू। क्योंकि अगर आपको दुनिया में एक जना भी प्यार करता है ना तो बहुत है, बहुत काफ़ी है वो आपका प्यार। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसका जन्म होने के बाद वो अपने माँ बाप की अमानत नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये स्टोरी। ये स्टोरी है राजस्थान के कोटा शहर की, जिसमें एक मोमडन परिवार रहता है। आज भी रहता है। तो मोमडन परिवार रहता है और जिसने ये स्टोरी शेयर की है वो आज 80 साल की हो गई हैं और आज भी इस दुनिया में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमडन परिवार में, जिस मोमडन परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जिस जगह वो रहते थे उससे 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर तक इतनी खूबसूरत नन्ही परी हुई थी। तो फिर वो धीरे धीरे पढ़ने लगी। जैसे ही जिस दिन नन्ही परी पैदा हुई उनके यहाँ, तो उस नन्ही परी की एक ख़ास बात थी कि उसके बाल घुटनों तक आते थे। जब उसका जन्म हुआ था तब उसके बाल घुटनों तक आते थे और यही एक बहुत अच्छी बात थी उसकी कि बचपन से ही उसके बाल काफ़ी बड़े थे। एंड धीरे धीरे बढ़ती गई सॉरी। बढ़ने के बाद जैसे ही उसका पहला बर्थडे आया, यानी 1 साल की हुई, तो फैमिली में सब लोग होते हैं, बाबा होते हैं, पापा होते हैं, मम्मी होती हैं। एक्चुअली पूरी फुल कंप्लीट फैमिली थी उस बेबी की। तो बाबा थे उसके घर के बुजुर्ग, मेन सदस्य। तो उनको बर्थडे के दिन एक ख्वाब आता है जब वो रात में सोते हैं। तो ख्वाब आता है गाइस, ख्वाब में एक शहज़ादा आता है। शहज़ादा आता है तो शहज़ादा उनके बाबा को बोलता है कि ये हमारी अमानत है, इसको प्लीज़ इसकी शादी नहीं करना। एंड ये हमारी अमानत है, इसका ख्याल रखना। तो फिर उसके बाद सुबह होती है, बाबा एकदम जागते हैं। बाबा के मन में ये सवाल होता है कि आखिर वो शहज़ादा कौन है। अगर मैं ये सब फैमिली को बता देता हूँ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और फिर ख्वाब है। ऐसा नहीं है गाइस कि किसी के सपने पूरे नहीं होते। इस धरती पे हमारा दिमाग जो भी कुछ देखता है ना, वो सब सच में होता है। और जो ख्वाब हम आँखों में बैठ के खुली आंखों से देखते हैं वो भी सच होता है गाइस। चाहे कुछ भी हो जाए, खुली आंखों से सपना देखोगे वो भी सच होता है। मैं ये नहीं कहता कि सब झूठ है, सपने हमेशा सच होते हैं। तो उस बाबा को ख्वाब आया उनके, तो उन्होंने कहा मैं अपनी ये बात अपनी फैमिली से शेयर कर देता हूँ। तो उन्होंने सबको बिठाला कि बोला कि ऐसी ऐसी बात है, एक शहज़ादा आया था तो मुझसे ये बोल के गया है इस बच्ची की शादी नहीं करना, एंड ये हमारी अमानत है, प्लीज़ इसका ख्याल रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और तो अब घर के बुज़ुर्ग जो फ़ैसला ले लेते हैं वो ले लेते हैं, फिर उसके अलावा किसी की भी नहीं चलती। क्योंकि अगर किसी की चलती है तो सिर्फ वो घर के बुज़ुर्ग होते हैं। तो उन्होंने बोल दिया था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इसकी शादी नहीं करना। तो चलता रहा, धीरे धीरे वो बढ़ती रही। उसकी खूबसूरती बहुत हज़ारों गुना हो गई थी, चर्चे लाख गुना फैल गए थे। उसके बाल जो बचपन में घुटनों तक थे, आज उसके बाल उसके कदमों तक आते थे। और वो 18 साल की थी और उसके बाल महीने में काटने पड़ते थे 4 बार काटने पड़ते थे। आज भी उसके बालों के तकिए
जो 4 लोड होते हैं ना, 4 जो वैसे अपन लोग पीठ के पीछे बैठ के टिक के आराम से बड़े बड़े तकिए, वो 4 तकिए आज भी कोटा राजस्थान शहर में हैं और उन्हीं की हवेली में है। तो बढ़ते गए, एक इंसान पूरी ज़िंदगी में अपनी सिर के बाल काट के ना 4 बड़े बड़े तकिए नहीं भर सकता गाइस, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी यूज कर ले, पर कभी नहीं, क्योंकि इतनी बाल किसी के भी नहीं बढ़ते जितने उस बच्ची के थे। बढ़ते गए होते गया, काम होता गया, लड़की बढ़ती गई, खूबसूरत, चर्चे वगैरह वगैरह सब कुछ। फिर उनके बाबा का इंतकाल हो गया, वो मर गए और मरने के बाद लड़की 18 साल की तो हो ही गई थी। फिर अब मोमडनों में क्या होता है, मामा की लड़की या भाई का लड़का या फूफा ऐसे कजिन में हो जाती है शादी, मैंने सुना है। एंड तो हो जाती, तो ऐसे ही उनके मामा या फूफा का कोई लड़का था तो वो घर पे आता था गाइस। तो लड़की ने उसको देखा, लड़के ने उसको देखा, तो एक दूसरे के मन में प्यार पनपने लगा। और फिर अब रिश्तेदारों को भी बात पता पड़ती है, जब लड़का लड़की जवान हो जाते तो बोलते हैं कि इसका लड़का अच्छा है, इसकी लड़की अच्छी है, इसकी जोड़ी अच्छी लगती है, शादी करो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो बात चलाते हैं, क्योंकि लड़की के बाबा ख़त्म हो गए थे। उन्होंने बोला था कि मैं मर जाऊँ तो उसकी शादी कर सकते हो। तो ठीक है, लड़की के पिता ने कहा ठीक है बात करो और मौलाना को बुलाओ, डेट निकलवाओ, हम तैयार हैं। लड़की भी खुश, लड़का भी खुश, काफ़ी खुश थे दोनों, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, अगर उससे हमारी शादी हो तो हम बहुत खुश होते हैं। इस दुनिया की सारी खुशी हमारे पास आती है। एंड हमको पैसे से कोई लालच नहीं है कि पैसा है, धन दौलत है, तभी जिससे हमने प्यार किया वो हमारे पास है। सोच लो सारी जन्नत, सारी दुनिया हमारे कदमों में है, क्योंकि हम खुश हैं और खुश लोगों को ऊपर वाला हमेशा खुश रखता है। तो उस लड़की भी खुश थी। तो शादी की बात होती तो उसके पिताजी जैसे ही शाम के टाइम सोने के लिए जाते हैं, 7 बजे 8 बजे के टाइम सब लोग सोते हैं, आराम से लेटते हैं, आराम करते हैं, तो बिस्तरों पे लेटे थे। तो जैसे ही 1-2 सेकंड के लिए आंख लगती है ना, तो ऐसे ही उनके पापा जी की आंख लगी। एंड उनके ख्वाब में भी वही शहजादा आया, पर वो शहजादा उस बार वो रूप में नहीं था जो उनके बाबा के रूप में था। तो गाइस बाबा के रूप में वो एकदम शहजादा शेरवानी पहन के, अच्छे हीरे जवाहरात के कपड़े पहन के, एकदम राजा महाराजा की तरह आया था। सोने चांदी के गहने वगैरह पूरा एकदम टॉप बनकर आया था। पर इस बार जो पापा के ख्यालों में जो शहजादा आया था, तो वो शहजादा बन के नहीं, वो एक भिखारी बन के आया था। उसके फटे हुए कपड़े थे और गहने नहीं थे और गले में रस्सी पड़ी थी, पूरे गंदे कपड़े थे, चोट लगी थी उसको। वो शहजादा आया था। फिर उसने बोला कि ये गलती कर रहे हो, प्लीज़ ये गलती मत करना, ये हमारी अमानत है, इसकी शादी किसी से भी नहीं होने देना, अगर तुमने ये किया तो तुम पछताओगे। तो फिर ऐसी बात हुई तो उन्होंने सोचा ख्वाब है, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने फिर बताया कि ऐसी ऐसी बात है, सब परिवार को बिठाला, क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग एक्सपायर हो चुके थे, तो अब उन्हीं को ही दर्जा मिला था उनके बड़े बुजुर्ग का। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, तो मैं इस लड़की की शादी अब कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ख्वाब में वही शहजादा आया था जो मेरे पापा के ख्वाब में आया था। एंड उसने मुझसे मना करी है कि अगर इसकी शादी की तो बहुत बुरा होगा, ये हमारी अमानत है। तो लड़की का दिल टूट गया, लड़के का भी दिल टूट गया, काफ़ी उदास रहने लगे। तो लड़की की जो बुआ थी वो घर पर ही रहती थी, क्योंकि उनके पति का इंतकाल हो गया था। एंड इंतकाल हो गया था। तो एक दिन लड़की के पिताजी कहते हैं कि ऐसे भाई को बहन से कुछ कहते हैं ना, वो खाला या कि खाला मैं जा रहा हूँ, तो इसका गुड़िया का ख्याल रखना, बेबी का, क्योंकि ये तुम्हारे हवाले है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाईजान आप जाओ। उन्होंने बोल दी थी मैं 7 दिन में आऊँगा, पर वो लोग चले गए, भाई उनके पापा उस लड़की के चले गए थे। जब वो आए
तो क्या देखते हैं, 7 दिन चले जाने के बाद लड़का उनके घर पर आता है। वही लड़का जो जिससे शादी की बात चल रही थी, तो उसने एक दिन पहले आया था, सॉरी, तो आया था, बोलता है कि मैंने इन मौलाना से बात करी है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, चलो इनसे बात करते हैं, शायद वो हमारी शादी करवा दें वगैरह वगैरह, कोई तावीज़ दे दें, कोई भूबूत दे दें, कुछ भी दे दें जिससे हमारे बीच में कोई भी ये ख्वाब आते हैं ये सब ख़त्म हो जाए। तो लड़की भी लड़के से प्यार करती थी। पहले तो उसने काफ़ी मना की, उसकी खाला ने भी काफ़ी मना की, नहीं ले जाओ प्लीज़, नहीं ले जाओ। फिर प्यार के आगे सबको हारना पड़ता है, तो वो उसको ले गया। जैसे ही मौलाना के पास गया तो मौलाना ने उन दोनों को देखते हुए ही कह दिया कि जो अल्लाह चाहता है वो हो के रहेगा, हम और तुम उस कुछ नहीं कर सकते, जो अल्लाह ने लिखा है वो होगा। तो गाइस फिर भी उसने मौलाना ने उनको ताबीज़ दे दिए कि जाओ तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। फिर दूसरे दिन उसके पापा आ गए 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद पापा आने के बाद उन्होंने बस कहा, सब्र का बांध टूट गया था लड़की का, क्योंकि वो शादी करना चाहती थी। अब लड़की पहले 18 साल की थी, अब 8 साल गुजर जाने के बाद लड़की 28 साल की हो गई थी और लड़का 30 साल का हो गया था। फिर भी उन लोगों ने शादी नहीं की थी, क्योंकि वो लोग प्यार करते थे एक दूसरे से। तो गाइस प्यार एक बहुत पावरफुल चीज़ है, जो किसी को हो जाता है तो हो जाता है। बट जो लोग प्यार का मजाक उड़ाते हैं एंड कुछ समझते नहीं हैं, टाइम पास करते हैं, तो गाइस अगर प्यार तुम्हारा सच्चा है ना, तो सामने वाले को खुशी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही हुआ, दोनों का प्यार सच्चा था। तो लड़की ने बोला, पापा मुझे इससे शादी करनी है वरना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि उनकी हवेली में एक कुआं था। वो कुआं बहुत ही गहरा था, तो लड़की उसमें कूदने के लिए जाने लगती, तो लड़की के पिताजी उसका हाथ पकड़ के बचाते हैं, क्योंकि एक बाप के लिए एक बेटी सब कुछ होती है, क्योंकि बेटी की खुशी बाप के लिए सब कुछ होती है। तो उसने कहा कि बेटा तेरी खुशी के लिए मैं हाँ बोल देता हूँ, पर आगे जो होगा वो तुझे भुगतना है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोनों सब लोग राज़ी हो गए ना कि फटाफट से शादी करो चाहे कुछ हो जाए, मौलाना को बुलाओ, इसको बुलाओ। सब लोग खुश एकदम, सब पूरा घर में खुशियाँ आ गई थी कि अब लड़की की शादी होगी। लड़की भी खुश, लड़का खुशी दौड़ा भागा, फूला नहीं संभाल रहा था, गहने खरीद रहा था, शॉपिंग कर रहा था, यहाँ जा रहा था वहाँ जा रहा था। बहुत खुश थे दोनों के घर में गहने आ गए थे और बढ़िया इधर से उधर सामान जाने लगा था। तो ऐसे पड़ोस में उनके प्रोग्राम था, तो वो लोग, उन्होंने कहा कि आज लड़की भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उस जिससे प्यार करती थी वो उससे उसकी शादी होने वाली है। तो और लड़का भी खुश था। तो पहले के ज़माने में नहाने से पहले सिर में तेल डालते थे, बट जो आज के रूल हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जब नहाने से पहले हम लोग तेल डालते हैं तो बाल मजबूत होते हैं और अच्छा होता है सिर के लिए। तो लड़की ने सोचा कि आधे घंटे तेल लगा लेती हूँ आराम से, फिर आधे घंटे बाद नहा के तैयार होकर शाम को 7 बजे फंक्शन में जाना है। जैसे पड़ोस में हम लोग जाते हैं वैसे ही उनकी कॉलोनी में था। तो लड़की बालों में तेल लगाती है अच्छे तरीके से और आधे घंटे के लिए बैठती है। फिर उसने कहा कि आधा घंटा हो गया, चलो हम अब तैयार हो जाते हैं नहा के वगैरह। तो लड़की क्या देखती है कि उसके जो सिर का बालों का जो जुड्डा था, वो बहुत बड़े बड़े बाल थे, वो पूरा पत्थर का बन चुका था गाइस। तो ये बात धीरे धीरे लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब ये बात धीरे धीरे कॉलोनी, मोहल्ले, रिश्तेदारों, मौलाना, पीर फकीर, जितने भी XYZ जितने भी लोग थे ना, सब पे पहुंचने लगी। तो लड़के के पास पहुंची बात, तो लड़का भी आया, पूरी उसके रिश्तेदार जितने भी थे सारे उनके हवेली में जमा हो गए और फिर कहने लगे कि क्या हो गया लड़की को। कोई मौलाना कुछ भी नहीं कर पाया, कोई फ़कीर कुछ नहीं कर पाया, XYZ कोई भी कुछ नहीं कर पाया गाइस। फिर लड़की के पिताजी को एक ऐसे रोती रही लड़की 4 घंटे। अगर कोई रोता है तो उसको ऑटोमेटिकली, 1 मिनट गाइस, यस, उसको ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है और नींद आने लगती है तो एक पलक झपकती है। ऐसे ही लड़की के पिताजी के साथ हुआ। तो लड़की के पिताजी के साथ वो भी बेचारा बहुत टेंशन में था, रो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
एंड मेरी बेटी ठीक होगी कि नहीं होगी। तो वो बैठा था और सोच रहा था, तभी अचानक एक सेकंड के लिए उसकी नींद लगी और उसकी नींद में वही शहजादा आया और उसने बोला, मैंने बोला था कि ये मेरी अमानत है, यह हमारी अमानत है, इसकी शादी किसी से मत करना, इसकी शादी किसी से मत करना। अब देखो भुगत रहे हो ना तुम लोग क्या हो रहा है। तो उसके पिताजी की एकदम नींद खुली और वो घर में चिल्लाने लगा, तुम जो कोई भी हो प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दो, आज के बाद इसकी शादी कभी नहीं होगी वगैरह वगैरह, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, मैं मर जाऊँगा फिर भी इसकी शादी नहीं हो, मैं मरने के बाद देखी जाएगी, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक उसकी शादी नहीं होगी। ऐसा वादा करने के बाद उसकी लड़की सुबह सही हो गई। उसके पिताजी को बहुत खुशी हुई, लड़की सही हो गई, क्योंकि उसके पिताजी ने वादा किया था जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसकी शादी नहीं होगी। तो गाइस अब लड़की के लिए वही टेंशन वाली बात, शादी नहीं होगी वगैरह वगैरह। दोनों परिवार एकदम टूट गए, प्यार टूट गया, सब कुछ दूर दूर हो गए। अब लड़के ने लड़की के घर आना भी कम कर दिया। पर दोस्तों ये प्यार होता है ना, जो एक बार हो जाता है ना तो वो हो जाता है, कुछ भी हो जाए, पर प्यार कभी भी दिल से नहीं जाता। कितने भी नफ़रत कर लेना आप सामने वाले से, अगर आपको सच्चा प्यार है ना आप सामने नहीं आओगे उसके, पर और जब सामने आ जाओगे तो आपके दिल में ना अचानक ही कुछ होने लगेगा। ये सच्ची फीलिंग्स है, ये हर इंसान की फीलिंग है जिसको प्यार होता है। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। तो 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, लड़की 29 साल की हो गई और लड़का 31 साल का हो गया। दोनों ने शादी नहीं करी और प्यार पनपने लगा। अचानक उसके पिताजी की तबीयत हो गई ख़राब लड़की के, तो और लड़की के पिताजी का हो गया इंतकाल। अब उसके घर में लड़की के पिताजी के बाद उसका जो छोटा भाई था, यानी लड़की के ताऊ चाचा छोटे वाले, तो गाइज़ उनको मिली पापा की जगह लड़की के पिताजी के, क्योंकि घर में बड़ा होना ज़रूरी है। अब उनने कहा कि क्या करें, उनने बोला चाचा मैं शादी करनी है, ऐसी बात है, मैं उससे प्यार करती हूँ वरना मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा शादी करवा दें। तो सारी तैयारी कंप्लीट, सब कुछ खुश बढ़िया। उसी दिन के जैसा प्रोग्राम होने लगा जैसा कि उस दिन हुआ था जब लड़की के बाल पत्थर के हो गए थे गाइस। तो फिर पत्थर के हो गए थे एंड फिर आपको मालूम है, तो अब उसी दिन जैसा बढ़िया काम चल रहा था, फिर उन्होंने कहा कि आज पक्की करेंगे, कल शादी करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और फिर लड़की ने अचानक बोल दी कि एक काम करते हैं, आज ही पक्की करके शाम को शादी कर लेते हैं, ऐसा बोल दी लड़की ने। तो उसने कही, उनके चाचा ने कहा ठीक है ये तो और भी अच्छा है। तो गाइस जैसे ही सब तैयारी चलने लगी तो लड़की को चंदन लगता है शादी के पहले, जिसको भी मालूम होगा, सभी को मालूम है लड़की के शरीर पे चंदन लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, इत्र वगैरह, मोमडनों में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। एंड सारी उसकी फ्रेंड है उसको इत्र लगा रही होती हैं। तो अचानक देखते हैं कि उस कमरे में बदबू फैल गई है। वो इतनी गंदी बदबू फैली है कि उसका कहना क्या कि नामुमकिन ऐसी बदबू इस धरती पे कहीं भी मिले, इतनी गंदी बदबू। तो लड़की लगा रही होती है चंदन, धीमे धीमे बदबू आती है। तो एक दूसरे को देखते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो लड़की भी कहती है बदबू कहाँ से आ रही है। धीरे 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 अचानक एकदम बदबू तेज़ हो जाती है गाइस। बदबू तेज़ हो जाती है तो सब लड़कियां बाहर भाग जाती हैं, और लड़की जब अपने आप को सूंघती है तो वो बदबू उस लड़की में से आ रही होती है। और जैसे ही ये बात पता पड़ती है कि लड़की में से बदबू आ रही, तो ये बात घर, कॉलोनी, रिश्तेदार, लड़के वालों, एक्चुअली सबको मालूम पड़ जाती है कि इनकी बेटी के जिसम में खुशबू नहीं बदबू आ रही है, जो चंदन उपटन लगा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जितनी भी जो भी स्पीड से रूम के अंदर जाता था वो उसी स्पीड के साथ बाहर आ जाता था। लड़की का चाचा स्पीड में गया बाहर आ गया, माँ स्पीड में गई बाहर आ गया, और जो भी कोई स्पीड में गया बाहर आ गया था। तो ये बात लड़के को पता पड़ी और लड़का भी आया, दौड़ा हुआ भागता हुआ आया सीधे लड़की के रूम में, और जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वो बदबू के कारण बाहर आ जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो अपने लड़की का जो पापा का भाई होता है तो वो उसको भी पिताजी बोलने का हक रखता है, जैसे वो उसके पापा को बोलने का। तो उसने बोला पापा मुझे एक
कपड़ा दो जिससे मैं मुंह बांध के जाऊंगा एंड करेक्ट 5 मिनट के अंदर मैं रूम से निकलूँगा। बस ये पूछना है मुझे शादी करना है या नहीं। तो गाइज़ जाता है, अंदर जाता है, अंदर से कुंडी लगा देता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आधे घंटे बाद लड़के के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, सब लोगों को लगता है क्या हो गया, गेट ठोकने लगते हैं। बहुत गेट ठोकने लगते हैं, दम 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 डम डम डम, बहुत इतनी तेज़ी से गेट ठोकने लगते हैं। पर गेट ना तो वो तोड़ सकते हैं और ना वो दीवार तोड़ सकते हैं, क्योंकि गाइस पहले के टाइम में जो गेट और दीवारें होते थे वो आम इंसान के बस की बात नहीं था तोड़ना। तो क्योंकि और जो अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि आम इंसान के बस की बात नहीं था, जब मैं आपको लास्ट में क्लिप दिखाऊंगा आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि हाँ। तो वो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं एंड बाहर नहीं निकलते। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है। 2 घंटे बाद सब लोग कहते हैं बाहर से दरवाजे तोड़ने वाले को बुला के लाओ एंड गेट तोड़ो, अंदर देखते हैं क्या हो गया है। तो 4 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग इस दरवाजे को तो नहीं तोड़ पाएंगे, साइड से दीवारों को तोड़ेंगे, तब जाके ये दरवाज़ा अपने आप गिर जाएगा और आप लोग अंदर जा सकते हो। तो उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, पर जो भी करना है जल्दी करो। तो जाते हैं वो लोग, दीवारें तोड़ते हैं, लगा ठक 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 तोड़ देते हैं एक्चुअली दीवार। 1-1.5 घंटे में आराम से तोड़ ताड़ के, जैसे ही जो भी कोई अंदर जाता था वो उसी स्पीड से बाहर आ जाता था गाइस, उसी स्पीड से। क्योंकि अंदर क्या देखते हैं, जो लड़का था, जैसे हम लोग सीधे सोते हैं, जैसे हम ये उल्टा है और ये सीधा है, ठीक है। सीधा यानी सीधा आंखें हमारी ऊपर रहती हैं, तो अगर हम छत पे सोएंगे तो आसमान की तरफ देखेंगे एंड चांद तारे वगैरह सब देखेंगे। तो वो लड़का उल्टा लेटा हुआ था, उल्टा यानी आंखें भी उसकी धरती की साइड थी, उल्टा लेटा हुआ था और उसकी मुंडी को 3 बार घुमाया गया था, ऐसे करके जैसे अपन कपड़े को नहीं निचोड़ देते, तोड़ के मोड़ देते हैं, ऐसे ही उसकी मुंडी को 3 बार घुमाया गया था। और उसकी आंखें नहीं थी गाइस, उसके शरीर का पूरा खून, कपड़ों में पूरा खून ले गया था निकाल के, पूरा खून चला गया था, पूरा खून ही खून बिखरा। और लड़की उस रूम में नहीं थी गाइस, लड़की जा चुकी थी और जो लड़का था वो मर चुका था। और जो लड़के की आंखें थी, जो लड़की को ले गया था, वो उस लड़के की आंखें भी निकाल ले गया था। और फिर ऐसा ख़तरनाक मंजर देखते हुए सब खौफ में आ गए थे। उन्होंने कहा हमारी बेटी ये वो वगैरह वगैरह। रिश्तेदार 100 बातें हैं, 100 क्वेश्चन, सवाल किसी के पास भी नहीं था कि कहाँ गई लड़की। अब जैसे तैसे लड़के को उठाया एंड दफनाया गया वगैरह वगैरह, सारा क्रियाक्रम हो गया। फिर जैसे अगर कोई एक्सपायर हो जाता तो कुछ दिन बाद उसके रूम में जाते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो जिस जगह से लड़की गायब हुई थी तो वहाँ एक मकबल की पोटली मिली, उस पोटली मिली। तो रिश्तेदार को चामन मिलता है, तो उसकी लड़की के पापा तो एक्सपायर हो गए थे एंड बाबा भी हो गए थे, उसके चाचा थे, उनको दी गई ये पोटली मिली है जहाँ से ये लड़की गायब हुई है, यानी आपके रूम से जिस जगह लड़की बैठी थी उस पर पोटली मिली है। क्योंकि जब हड़बड़ाहट में किसी ने कुछ चेक नहीं किया था, सिर्फ उस लड़के की लाश उठाई और जो प्रोग्राम रहता है मोमडन लोगों का वो सब कर गुरा के उसको दफनाया और नमाज वगैरह पढ़ के फिर 1-2 दिन बाद उसके बाद गए थे वो लोग रूम में। क्योंकि वो हाल फिलहाल इतने खौफ में आ गए थे क्योंकि उनके लड़के की 3 बार मुंडी घुमा दी थी गाइस। और ये बहुत खौफनाक मंजर है कि किसी की मुंडी घुमाने के बाद आपकी कोई आंखें निकाल के ले जाए और सारा शरीर से खून निकाल के ले जाए। तो मकबल की पोटली जैसे ही उसके चाचा ने खोली तो उसमें एक सोने की गिन्नी थी। वो गिन्नी इतनी बड़ी थी गाइस, इतनी बड़ी, जैसे वो मैरी गोल्ड का बिस्कुट आता है ना, यस, जो भी ग्वालियर में या कहीं भी रहता हो, मैरी गोल्ड का बिस्कुट जितना बड़ा था ना उतनी बड़ी गिन्नी थी वो। और मकबल की पोटली इतनी बड़ी थी। तो उन्होंने कहा मेरी तो बेटी चली गई, अब मैं इस पोटली का, इस गिन्नी का क्या करूँगा। उसने गिन्नी ऐसे ही किसी को दे दी या किसी को भी दे दी हो, चली गई गिन्नी। अब वो पोटली उन्होंने हटा दी, रख दी उस पोटली को। तो
रख दिया उसको पैक करके। अब क्या करेंगे जब बच्चे ही नहीं है, जो बेटी नहीं है जिससे बाप प्यार करता था, जिससे चाचा प्यार करता था, घर में खुशियाँ थी, वो खुशियाँ मातम में बदल चुकी थी, तो फिर क्या करेंगे उस गिन्नी का, क्या करेंगे पैसा धन दौलत का, जब बच्चे ही घर में ना हो तो टाइम गुजरता गया, 1 साल गुजर गया। जो लड़के का भाई था, जिसके भाई को मारा गया था, मुंडी तोड़ के घुमा के ले गया था, तो उसका भाई था वो अमलियात सीख रहा था। जैसे हिंदुओं में पंडित सीखते हैं एंड पंडिताई सीखते हैं, ज्योतिषी सीखते हैं, ऐसे ही मोमडनों में अमलियात कहते हैं। अमलियात सीख रहा था, तो उसे सीखते जिस दिन से उसका भाई एक्सपायर हुआ था उस दिन से ही उसने सीखना चालू कर दी थी। एंड 1 साल में वो कंप्लीट हो गया था। एंड फिर उसने कहा कि मैं पता करूँगा कि मेरे भाई के साथ किसने ऐसा किया है, क्योंकि वो उसने अमलियात सिर्फ इसलिए सीखी थी कि वो अल्लाह की नेक मखलूकों को से बात करेगा, उनकी मदद करेगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। और उसके मौलाना ने, उसके गुरुजी जो उसको सिखा रहे थे, उन्होंने कहा अब तुम्हारी दीक्षा पूरी हो चुकी है, तो अब जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अच्छे काम करना, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो वो उसके पास आया, लड़की के चाचा के पास। उन्होंने कही कि पापा ऐसी बात है, मैं उस रूम में दोबारा जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा 1 साल भी गुजर गया, अब वो लड़की भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि मुझे अमलियात आती है, मुझे ये सब आता है, मैं मखलूकों से बात कर सकता हूँ। वो रूम में जाता है, गेट लगा लेता है। गेट लगाने के बाद वो बोलता है कि तुम, मुझे पता है तुम यहीं हो, अगर तुम जो भी हो मेरे सामने आओ और मुझे कुछ बात करनी है। तो जैसे ही वो बोलता है तो उसके सामने एक जिन्न हाजिर हो जाता है, और जिन्न हाजिर होके बोलता है क्यों बुलाया आपने मुझे? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप अल्लाह की नेक मखलूक हो, इसलिए तुम्हारे बुलाने पे मैं एक बार में हाजिर हो गया, वरना हम किसी के कहने पे आते नहीं हैं, ये जिन्न ने बोला। तो जिस लड़के का भाई एक्सपायर हो गया था उसने बोला कि आपने मेरे भाई को क्यों मारा और मेरे भाई की वाइफ को क्यों ले गए, कहाँ ले गए? तो उसने बोला मैंने लड़की के बाबा से, लड़की के पापा से बोली थी कि ये हमारी अमानत है, इसकी शादी नहीं करना। वो लोग नहीं माने। तो एक दिन ऐसा होना था, अगर वो मान जाते तो हम उसको कभी कहीं नहीं ले जाते, वो इसी धरती पे रहती, पर वो नहीं माने। और हमने तुम्हारे भाई को इसलिए मारा क्योंकि उसका गुनाह ये था कि उसने उस लड़की से मोहब्बत की थी, और हम उसकी आंखें इसलिए निकाल के ले गए क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उस हमारी आंखों में उसका चेहरा हमेशा रहता है, क्योंकि मरने के बाद भी इंसान की आंखों में उसका ही चेहरा रहता है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए हम उसकी आंखें भी निकाल के ले गए और अपनी अमानत को भी साथ में ले गए। और अमानत को हम फ्री में नहीं ले गए हैं, जिसकी तुमको पूरी कीमत दी गई है, तुमने बचपन से उसे पाला पोसा, जो भी किया अच्छा किया, उसके लिए हमने तुम्हें पूरी कीमत दी है। तो उन्होंने कहा क्या कीमत दी है? जाओ। उसने फिर जिन ने बोला कि जाओ वो पोटली देखो, जो पोटली, 1 मिनट गाइस, स्पेयर्स हो गया, हाँ, जो पोटली हम लोगों ने दी है उसको जाके खोलो, पता पड़ेगा आपको कि क्या दिया है। तो गाइस वो फिर वहाँ से चले जाता है सच बता के कि इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। एंड वो लड़की के चाचा के पास जाता है, फिर वो बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो पोटली कहाँ है? वो पोटली जब निकालते हैं, तो वो पोटली जब भी निकालते हैं, खोल के बंद करके जब भी खोलते हैं, तो एक गिन्नी निकलती है गाइस, एक गिन्नी निकलती है। यानी इतनी, जब भी वो खोल रहा था बंद कर रहा था, एक गिन्नी उसको मिल रही थी। एंड अगर वो चाहता तो ढेर लगा सकता था। और ये असली कहानी है गाइस, गिन्नी निकल रही थी वो पोटली में से। और उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने वो पोटली रख दी। पोटली, उन्होंने कहा जब बेटी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इन गिन्नियों का ढेर लगा के मैं करूँगा क्या? तो उन्होंने वो पोटली घड़ी करके अपने घर के अंदर ही कहीं रख दी। एंड उसमें गिन्नी निकल रही थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो इसलिए हम ले गए थे, और हमारे भाई को इसलिए मारा इन्होंने क्योंकि ये मेरे भाई का ये गुनाह था कि ये उनकी अमानत से प्यार करने लगा था।
तो गाइस ये कहानी एक सच्ची है, और ये कहानी के बारे में आपको जो भी सवाल पूछना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड ये कहानी में लड़की 30 साल की हो जाती है, और 30 साल के बाद उसे वो जिन्नात ले जाते हैं, और लड़की जिन्नात कहते हैं कि आज भी वो लड़की हमारे साथ है, उसके बच्चे हो चुके हैं, वो खुश है हमारी दुनिया में और अच्छे से रह रही है। एंड हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि बस हमारी अमानत थी इसलिए हम ले गए बस। तो गाइस ये कहानी कोटा शहर के राजस्थान की है जो रियल है, और आज भी वो लोग हैं जिनकी ये कहानी है। और ये कहानी एक 80 साल की खातून ने भेजी है, 80 साल की खातून ने, जो उस लड़की जब वो लड़की 28 साल की थी तब उस खातून का जन्म हुआ था। तब वो खातून 10 साल की थी, आज वो खातून 80 साल की है। और गाइस आज भी उसकी कहानियाँ, उसकी यादें कर कर के पूरा घर रोने लगता है उस लड़की की, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी थी कि शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। तो इस कहानी से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड चलिए हम लोग दिखाते हैं अब आपको वो जगह जहाँ पे ये हादसा हुआ था गाइस। तो थैंक यू, चलिए। आ जाओ हाथ पकड़ के आ जाओ, आ जाओ छोटी, आ जाओ हाथ पकड़ के लाओ छोटी को, छोटी का हाथ पकड़ के लाओ, जल्दी आओ, हाथ पकड़ के आओ। चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। धीरे धीरे गाड़ी धीरे करो। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो। तू कहाँ जा रही है? उधर बहू है, बहू बहू है उधर। जाओ उधर, जाओ उधर। छोटी, ए छोटी, छोटी उधर जाओ, उधर उधर जाओ, जाओ उधर। धीरे धीरे बस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, हाथ पकड़ के आओ। हाथ पकड़ लो। आजा छोटे, बाय बाय बाय, आजा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ छोटे, आओ जल्दी आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो अच्छे लग रहे हो, तो अच्छा लग रहे हो। वो ऊपर से बाय कर रहे हैं ना।